सच्चाई के साथ हमेशा झूठे लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि सच्चाई पे चलने वाला और अकेले अपने दम पे चलने वाला, ना कि झुंड की तरह चलने वाला। शेर जंगल में अकेला ही चलता है, झुंड के साथ नहीं। और अकेला चल रहा हूं तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों की दुआएं और उनका आशीर्वाद और माँ बाबे वाली का आशीर्वाद सर पे है। तब तक, जब तक उनका हक नहीं मिलेगा, मैं लड़ता रहूंगा। कोई कुछ भी बोले, मुझे किसी की परवाह नहीं। जब भी आप टेस्ट कवर करते हैं, मैं आता हूं, बीच में मैं और लोगों के मुद्दे उठाता हूं या और बात करता हूं। उनकी तरह नहीं, रोज ही मैं मीडिया में चले जाता हूं। और हमेशा मैंने गरीब लोगों की आवाज उठाई है, हमेशा मैंने उन लोगों की वेजेस की बात की है, उनके पैसे भरने की बात की है, उनकी मुसीबतों की बात की है। ना कि मैंने ये कहा कि डिपार्टमेंट वालों आ जाओ, मेरा घर सवारो, आ जाओ, मुझे ये दे दो। डिपार्टमेंट वाले खुद के ही चोर अंदर बैठे हैं जो मेरे गरीब के साथ अन्याय करते हैं। किसी गरीब का चूल्हा ना जले, दुख यहाँ होता है। किसी बच्चा पैर नंगे पांव वो धूप में चले, दुख यहाँ होता है। किसी का छत टूटा हो, पानी बहे, दुख यहाँ होता है। किसी को रोटी ना मिले, दुख यहाँ होता है। मेरी भाई बहन के साथ कोई इंसाफ नहीं होगा। सन्नी कांची उठ के बैठेगा, जाएगा। और एक भी भाई बहन से पूछ लेना, किसी से एक फूटी कोड़ी भी ली हो या मांगी हो, हमेशा देने की बात रखता हूं, लेने की नहीं। कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई भी कहीं पे भी हमें लड़ना पड़े, देश भर के किसी कोने में, हम लड़ेंगे। हमारी संघर्ष समिति संघर्ष करेगी। अगर असेंबली के अंदर हमारे डेली विजर्स के ऊपर अगर बात नहीं हुई, अगर डेली विजर के मुद्दे पे, उसके फैसले पे कहीं भी विराम नहीं लगा, तो हमारी संघर्ष समिति असेंबली के बाहर धरने पे बैठी होगी। रजनीकांत जी है हमारे साथ, जो कि हमेशा से एसपीओस की, डेली वेजर्स की, आशा वर्कर्स की, मिड डे मील कुक की, या फिर जो मालिक हम चौकीदार हैं उनकी बात करते हैं। काफी बार इन्होंने प्रदर्शन भी किया, सैटेलाइट का घेराव भी किया, कभी रोडों पर भी आए, लेकिन अभी तक किसी भी मांग को लेकर जो है वो सरकार की तरफ से कोई भी कदम जो है वो नहीं उठाया गया है। इनसे हम बात करेंगे। सनी जी, अब असेंबली सेशन लगने वाला है, अगर इस बार भी बात नहीं की गई या फिर कोई मुद्दा जो है हल नहीं किया गया, तो क्या कदम उठाएंगे आप? देखिए, हमने पहले से कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई भी कहीं पे भी हमें लड़ना पड़े, देश भर के किसी कोने में, हम लड़ेंगे। हमारी संघर्ष समिति संघर्ष करेगी। अगर असेंबली के अंदर हमारे डेली विजर्स के ऊपर अगर बात नहीं हुई, अगर डेली विजर के मुद्दे पे, उसके फैसले पे कहीं भी विराम नहीं लगा, तो हमारी संघर्ष समिति असेंबली के बाहर धरने पे बैठी होगी। असेंबली के बाहर, उस सेक्रेटरीट के बाहर हमारे लोग जो हैं, मैं खुद वहां पे फ्रंट करके, लीड करके वहां बैठूंगा। चाहे मुझे उसमें जेल में भरे, अरेस्ट करे, मुझे किसी का डर नहीं। और आने वाले 7 तारीख को लेबर डे के दिन जो है, जम्मू प्रेस क्लब से लेकर महाराजा हरि सिंह स्टैच्यू तक मार्च होगा। और वहां पे लेबर डे पे एक मांग रखी जाएगी कि जल्द से जल्द हमारे मिनिमम एक्ट को लागू किया जाए और हमारे देश के अंदर रह रहे हर कानून को बराबर लिया जाए। अगर देश, संविधान, अगर एजेंडा एक है, तो कानून भी एक होना चाहिए, लेबर वेजेस एक्ट भी एक होने चाहिए। और अगर यहाँ नहीं हुए, तो हम यहाँ से उठ के केंद्र के जो हमारे मंत्रालय हैं, जो मंत्री हमारे प्रहलाद जोशी जी, जेपी नड्डा जी या पीके मिश्रा जी, या और हमारे भाजपा के जो हेड है, हम उनसे डेलीगेशन लेके मुलाकात करने जाएंगे। और यहाँ के मौजूदा हालात को, सिस्टम को, जो लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, मेरी बहनों मेरे भाइयों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो उनको हक नहीं दिया जा रहा, उसके लिए वहां बात करेंगे। और अगर असेंबली के अंदर कोई भी किसी चीज का फाइनेंस नहीं हुआ, तो फिर असेंबली के बाहर मैं और मेरे पूरे लोग जम्मू व कश्मीर के आपको वहां दिखेंगे। ये मेरा ऐलान है। संघर्ष समिति का गठन कैसे हुआ था? देखिए, संघर्ष समिति जब बनाई गई थी, हमारे जम्मू और कश्मीर के लोगों की जब आवाज उठना शुरू हुई, तो इसमें एक नाम रखने की बात आई कि आखिरकार इस मुहिम को नाम क्या दिया जाए, इस मूवमेंट को नाम क्या दिया जाए। और जब वहां पे सबने डिसाइड किया कि हम जब भी कहीं कुछ छीन के लेते हैं या लड़के लेते हैं, तो संघर्ष करके लेते हैं, तो तभी हमने संघर्ष समिति का नाम बनाया, जिसमें आर डेली वेजर्स, कोई किसी को नहीं बख्श छोड़ा हमने। सब हमारे भाई बहन हैं, सबको बीच लेने का काम किया और सब बीच में हैं और हमारे साथ हमेशा फोन कॉल्स पे होते हैं। ये नहीं कि एक जम्मू से लेके कठुआ, कठुआ से लेकर रजौरी, पुंछ, डोडा, कश्मीर, कुपवाड़ा, बारामूला, अनंतनाग, हर एरिया से हमारे लोग हमारे साथ हैं। वो आने वाले दिनों में भी आप देखते हैं। और जो असेंबली के अंदर ऐसी चीज होगी, तो संघर्ष समिति उसमें नहीं बख्शेगी। कश्मीर प्रोविंस से मेरी भाई बहन, मेरे लोग जो है बाहर आपको दिखेंगे। लोग ये कहते हैं कि सनी जो है वो, जो जितने भी डिपार्टमेंट है, उन्हें गलत गाइड करता हुआ नजर आता है। देखिए, मैं उनके वेजेस की मांग कहा जाता है कि, ये भी कहा जाता है कि सिर्फ एक ये पब्लिकली स्टंट है कि मीडिया में आने के लिए। मेरी को एक बात बताइए, मैं कितनी बार मीडिया में आता हूं? जब भी आपको टेस्ट कवर करते हैं, मैं आता हूं, बीच में मैं और लोगों के मुद्दे उठाता हूं या और बात करता हूं। उनकी तरह नहीं, रोज ही मैं मीडिया में चले जाता हूं। और हमेशा मैंने गरीब लोगों की आवाज उठाई है, हमेशा मैंने उन लोगों की वेजेस की बात की है, उनके पैसे भरने की बात की है, उनकी मुसीबतों की बात की है। ना कि मैंने ये कहा कि डिपार्टमेंट वालों आ जाओ, मेरा घर सवारो, आ जाओ, मुझे ये दे दो।
डिपार्टमेंट वाले खुद के ही चोर अंदर बैठे हैं जो मेरे गरीब के साथ अन्याय करते हैं। मुझे कई महिलाओं, कई भाइयों के, कई बहनों के कॉल्स आए हैं, कईयों की जमीनें उन्होंने छीन ली है, कई बहनों को बाहर निकालने की मांग रखते हैं। कोई हमारा सुसाइड करके बेचारा अपनी जान गंवा बैठा, किसी का एक्सीडेंट से उनकी जान चली गई, उनके लिए इंसाफ की बात नहीं करते हैं। सनी कांचीप अगर आवाज उठा रहा है तो लोगों को तकलीफ क्या हो रही है? अरे सच्चाई के साथ हमेशा झूठे लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि सच्चाई पे चलने वाला और अकेले अपने दम पे चलने वाला, ना कि झुंड की तरह चलने वाला। शेर जंगल में अकेला ही चलता है, झुंड के साथ नहीं। और अकेला चल रहा हूं तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों की दुआएं और उनका आशीर्वाद और माँ बाबा वाली का आशीर्वाद सर पे है। तब तक, जब तक उनका हक नहीं मिलेगा, मैं लड़ता रहूंगा। कोई कुछ भी बोले, मुझे किसी के परवाह नहीं। किसी गरीब का चूल्हा ना जले, दुख यहाँ होता है। किसी बच्चा का नंगे पांव वो धूप में चले, दुख यहाँ होता है। किसी का छत टूटा हो, पानी बहे, दुख यहाँ होता है। किसी को रोटी ना मिले, दुख यहाँ होता है। मेरी भाई बहन के साथ कोई इंसाफ नहीं होगा। सन्नी कांचीप उठ के बैठेगा, जाएगा। और एक भी भाई बहन से पूछ लेना, किसी से एक फूटी कोरी भी ली हो या मांगी हो, हमेशा देने की बात रखता हूं, लेने की नहीं। कभी मिड डे मील कुक जो है उनका मुद्दा किसी और शख्स ने उठाया था, चाहे वो मालिकम चौकीदार हैं, उनका मुद्दा किसी और शख्स ने उठाया था, पीएचई डेली वेजेस का मुद्दा किसी और शख्स ने उठाया था, लेकिन सब आपके खिलाफ क्यों हो रहे? क्योंकि उन्होंने मुद्दा उठाया था कुछ महीनों के लिए, लेकिन उसके बाद शांत हो गए थे वो। देखिए, वही बात आपने खुद मेरा सवाल का जवाब दे दिया। कुछ महीने के उठाए फिर शांत हो गए। मैं जब से थाना है तब से लगा हूं, और जब से लगा हूं, लगा रहूंगा। कसम खाई है मैंने माता रानी, जिसको मैं पूछता हूं कि जब तक उनको मसला हल नहीं होगा तब तक नहीं हटूंगा। सीपीडब्ल्यू वर्कर्स आज 25 साल के बाद परमानेंट हुए हैं। संघर्ष समिति की देन है, पूछ लेना। लोग जो मिठाइयां लेकर मेरे पास आए, मेरे घर पे आए, जब मेरे पास आए, वो जीत है मेरी। आम तमाम लैंड ओनर्स को जो है अब वेरिफिकेशन, उनके डॉक्यूमेंट मंगाने की मांग की जा रही है। सन्नी कांचीप संघर्ष समिति और मेरे भाई बहनों की देन है। और हमारे मिड डे मील कुल की लिस्टें बनने जा रही हैं, बायोमेट्रिक में लाया जा रहा है। आशा वर्कर का 1000 बढ़ाने की बात की है, लेकिन हम 5 या 10,000 बात करेंगे। ये चीजें हैं जो हमने कर रखी हैं। मालिकम चौकीदार की इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि किसका पैसा कहां खाया, और तमाम चीजों की बात हो रही है। ये हमारी जीत है, इसलिए हमें बहुत खुशी है कि मेरे को एक कृपा तो माँ की है, दूसरी मेरी माई बहनों की है। जो कमेंट करे, उनको लगता है कि सच्चाई की आवाज को दबा सकते हैं, कोई अच्छा काम करे उसको करवा सकते हैं। जब सतयुग के अंदर, जब भगवान श्री राम ने अच्छे काम करने थे, तो राम के आगे रावण जैसे जो है एक समाज में जो नेगेटिविटी फैलाने वाले, जहां उसके जो भगवान कृष्ण के जब था, तो जो कंस जैसे उसके मामा, वो खुद ऐसा कार्य करते थे जिससे समाज में जो है नकारात्मक फैले। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी काम करे, जिसने जो कहना है वो कहे, लेकिन अच्छाई मेरे दिल में है। जो काम है वो मेरे सामने है, कर्म करूंगा मैं, फल मेरा ऊपर वाला देगा। और जो भाई बहन मेरे साथ आज खड़े हैं, जो मुझे एक उंगली लगाने पे हड़का मचा देते हैं, उनकी दुआएं मेरे साथ है। वो ऐसे नहीं हटाते, क्योंकि उनको पता है पसीना, गर्मी, प्यासा, भूखा खुद से करके परिवार छोड़ के उनके बीच बैठा होता है। ये उनको एहसास है। कमेंट करने वालों को कोई एहसास नहीं है। ये घर बैठ के एसी में बैठ के बस यही जाते रहेंगे। दम है तो मैदान में आ जाओ, दम है उन गरीब के साथ खड़े हो जाओ, दम है उस गरीब के छत में बैठ, फिर मैं बताऊंगा कि क्या होता है किसी का साथ देना। दूसरी बात करेंगे तो अगर आप साथ नहीं दे सकते तो किसी को डिमोटिवेट करना भी जो है आपका फर्ज नहीं बनता है। और सनी कांचीप एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने हमेशा से इन डिपार्टमेंट की बात जो है वो उठाई है। अगर आपको लगता है कि सनी कांचीप जो है सिर्फ अपने पब्लिसिटी स्टंट के लिए जो है इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप लोग गलत है। क्योंकि ये जितने भी डेली वेजेस है, हम भी इन्हें कवर करते हैं, वो सभी के सभी सनी कांचीप की बात के साथ हाँ में हाँ जो है वो जरूर मिलाते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सनी कांचीप हमारी आवाज उठा रहा है तो हमारी आवाज आगे तक जो है वो जरूर पहुंचेगी। आप लोग इस वीडियो में अपनी राय जरूर रखिएगा।